ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤੰਗ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਇਆ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੀ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਹੀ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਰਡੀਓ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਹਾਕਿਮ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਮਨ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 50-60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਓ ਕਿ कदों बच्चा आया और की कुछ सीगा। ये बच्चा संडे को यहाँ आया है, जो जहाँ हमारी इमरजेंसी टीम यहाँ पे थी। तो बच्चा पहले जैसे आपने कहा कि कुछ घबराहट हुई, पसीना हुआ खेलते हुए, फिर किसी और हॉस्पिटल लिया गया, पहले अनकॉन्शियस हो गए, किसी और हॉस्पिटल लिया गया, वहाँ से फिर यहाँ आया। और जैसा कि हमारे इमरजेंसी टीम ने बोला है कि वो पेशेंट बिल्कुल ऑलमोस्ट ब्रॉड डेड गैस्पिंग स्टेट में आया। उन्हें CPR किया, उनने पूरा कोशिश किया कि रिवाइव हो जाए, लेकिन वो रिवाइव नहीं हुआ। बड़ा पेनफुल है पेरेंट्स के लिए भी, एक समाज के लिए भी एक बड़ा पेनफुल होता है ऐसे इवेंट्स बच्चों के लिए, खासकर जैसे इस एज में 8 से 10 साल की एज, जैसे बता रहे उसके 8 साल की एज थी। तो बट ये कहना कि ये हार्ट अटैक था, इट इज़ वेरी अनयूजुअल, बड़ा डिफ़िकल्ट है इसको बोलना कि हार्ट अटैक था। खैर उसने टाइम भी नहीं दिया कि उसको एवेलुएट किया जा सकता था फर्दर कि क्या एग्जैक्ट कॉज था। तो ऐसे के पेशेंट में अगर कॉज देखना है तो ऑटोप्सी करनी पड़ती है, वो काफ़ी लंबा टीडियस प्रोसेस है जी। बट ये कि जैसे सिम्टम्स हैं कि पहले धड़कन हुई, फिर पसीना आया, फिर अनकॉन्शियस हुए, तो डेफिनेटली हार्ट से रिलेटेड कुछ इवेंट हुआ है। तो बच्चों में यूजुअली कंजेनिटल डिसऑर्डर्स होते हैं बहुत सारे, जैसे लॉन्ग क्यूटी, शॉर्ट क्यूटी, ब्रुगाडा, बहुत सारे सिंड्रोम्स ऐसे हैं, एरिथमोजेनिक सिंड्रोम्स हैं, जो धड़कन उल्टी चल सकती है हार्ट की, उसके कारण ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। बट हार्ट अटैक ऐसे कंडीशन बड़ा अनयूजुअल है। जिवें ये सिम्पटम दस रहे हैं कि बच्चे ने कुछ खाधा और उस तो बाद बच्चा खेडन चला गया, पसीना आया, बच्चे ਨੂੰ घबराहट हुई, ये सिम्पटम हार्ट अटैक ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? मैं वही आपको बोल रहा हूँ, हार्ट अटैक और सडन डेथ ये दो अलग चीज़ें हैं जी। सडन डेथ का पहला कॉज हार्ट अटैक ही होता है, लेकिन सडन डेथ के बहुत और कॉज होते हैं। बच्चों में हार्ट अटैक बहुत कॉमन है, बहुत अनकॉमन है, सॉरी, बहुत अनकॉमन है और बहुत रेयर है। हार्ट अटैक बच्चों में ज़्यादा नहीं होते हैं, अगर होते हैं तो उनका रीज़न होता है, चाहे कंजेनिटल डिसऑर्डर्स हों, फैमिलियर हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया, ऐसे बहुत सारे कॉजेज़ हैं कि जो बच्चों में हार्ट अटैक दे सकते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर हैं, वो बहुत अनकॉमन है, वो बहुत कॉमन नहीं है कि हम जैसे आपने भी पहली बार ऐसा देखा होगा कि बच्चा सडनली खेलते खेलते उनकी डेथ हो गई। तो इनमें लेकिन कुछ ना कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जो हार्ट से रिलेटेड हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, एरिथमोजेनिक डिसऑर्डर्स होते हैं, या हार्ट का साइज़ बड़ा हुआ होगा, जो सिम्टम्स पहले भी दे रहा होगा, फिर सडनली हार्ट उस टाइम रुक गया। तो ये रीजन हो सकते हैं, बट हार्ट अटैक बड़ा अनयूजुअल। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਬਰ ਹੋਈ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਅਨਕॉमन है, कदे पहला भी एवें होया कि छोटे बच्चे ਨੂੰ हार्ट अटैक आया? हमने पहले भी देखे हैं बच्चों में, लेकिन उनके रीजंस थे जी। फैमिलियल हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया पेशेंट्स देखे हैं, उनका जो TG है हज़ारों में होता है, 2000-3000, तो उनके जो भी नसें हैं उनमें ब्लॉकेज आने लगते हैं, अर्ली एज पे आने लगते हैं और वो हार्ट अटैक दे सकते हैं, लेकिन वो रीज़न है एक। अब ऐसे बच्चे में जो सडनली खेल रहा है और सडनली जो अनकॉन्शियस हो गया, जब तक वो इवेल्युएशन नहीं होगी तब तक बोलना मुश्किल है कि हार्ट अटैक था कि नहीं। बट मेरे हिसाब से, अगर मेरे तजुर्बे के हिसाब से, वो हार्ट अटैक नहीं था, कोई एरिथमिक डिसऑर्डर था। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਟੀਮ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, CPR ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਹਾर्ट अटैक हैगा ਤਾਂ? देखो, एरिथमोजेनिक डिसऑर्डर्स की ज़रूरी नहीं है कि हिस्ट्री हो, बट हाँ बहुत कॉमन होता है कि उनका कुछ ना कुछ सिम्टम्स होंगे, पाल्पिटेशन पहले भी हुई होंगी, या सांस फूल रहा होगा, या अगर उनको कंजेनिटल कोई डिसऑर्डर था तो डेफिनेटली कुछ सिम्टम्स रहे होंगे। लेकिन फैमिली के हिसाब से, जैसे उन्होंने जो हमारे टीम को हिस्ट्री दिया कि ऐसा पहले कभी कुछ हुआ नहीं है, वो पॉसिबल है क्या पहली बार ही ऐसा इवेंट हुआ कि
जिसने जो अनफॉर्चुनेट इवेंट कर दिया। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ? जी, सबसे कम उम्र जो हार्ट अटैक हमने देखा है, जो सच में हार्ट अटैक था, वो 13 ईयर की बच्ची थी, 13 साल ਦੀ। 13 साल की बच्ची थी, लेकिन उसका रीज़न था, उसका फैमिलियल हाइपरट्राइग्लिसरीडीमिया था। तो उसका हमने एंजियोग्राफी भी हुई है उसकी, ठीक है। उसकी तीनों नाड़ियों में ब्लॉकेज था। वो लोवेस्ट एज हमने देखी है, मतलब मैं अपनी बात करूँगा, मैंने लोवेस्ट एज 13 ईयर्स की देखी। TZR ट्राइग्लिसराइड ट्राइग्लिसराइड, लेकिन वो डिसऑर्डर होता है, वो ऐसा नहीं कि 200-300 जैसे हम देखते हैं कॉमन, ऐसा नहीं था। उसका 2100 से प्लस उसका TG था। ठीक है। वो एक कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी होती है। ਇਹ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ 60 ਸਾਲ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? रिस्क फैक्टर्स कॉमन है, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, ओबेसिटी आप बोलेंगे, फिर आपका जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हम चेयर से हिलते नहीं है पूरा दिन, एक्सरसाइज कम है, कट है, आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत कम है। फिर इसके साथ में हमारे सॉल्ट इंटेक बहुत इंक्रीज़ है, फिर जंक फूड बहुत कॉमन है, मतलब बच्चों अर्ली एज से, बचपन से जंक फूड बहुत कॉमन, स्मोकिंग और ड्रग्स बड़ा अनफॉर्चुनेट चीज़ें हैं। फिर इसके साथ साथ में आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका हमेशा हाई ही रहता है, या ट्राइग्लिसराइड बहुत हाई रहते हैं। फिर इन एडिशन टू इस सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन, वो चीज़ें और प्रेसिपिटेट करते हैं। स्क्रीन टाइम, आपका मोबाइल स्क्रीन टाइम या लैपटॉप आईपैड पे दिन भर बैठे रहते हैं, वो स्क्रीन टाइम जितना इंक्रीज़ होता है, आपकी स्लीप जितनी कम होगी, उतने ये सारे सिंड्रोम मिला के एक बॉडी पे एक्ट करते हैं, और आपके जो चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे ब्रेन का स्ट्रोक हो, ये बढ़ जाते हैं। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ? डेफिनेटली, जब आउटडोर एक्टिविटीज़ कम हो, आपकी जंक फूड ज़्यादा है, आउटडोर एक्टिविटीज़ कम है, स्क्रीन टाइम बहुत है, स्लीप टाइम कम है, तो ये सारे ऑब्वियसली रीज़न करेंगे कि एंग्जाइटी बच्चों में। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੰਪਟਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? बच्चों में इंपॉर्टेंट है कि आपको आउटडोर एक्टिविटीज़ उनको करानी है, 3-4 घंटे पर डे उनकी आउटडोर एक्टिविटी होनी चाहिए। उनका खान पीन का ख्याल रखना है, जंक फूड अवॉइड करना है, जो नमक हमारा सॉल्ट इंटेक थोड़ा कम कर देना है। फिर आपका जो शुगरी आइटम्स हैं, चाहे चॉकलेट्स हों, चाहे चिप्स हों, बाकी चीज़ें वो कट करने काफ़ी। वेल हाइड्रेट रखना, उनको पानी ठीक ठाक पिलाना है अच्छे खासे, खासकर विंटर में वेल हाइड्रेट होना चाहिए बच्चा, या ठंड में उसको अच्छा ख्याल रखना है, कपड़े वपड़े एक्स्ट्रा पहनाने हैं, टोपी पहनानी है, सॉक्स पहनाने जब बाहर जाना है तो इसके साथ साथ में आपका क्या नाम है, इसका स्लीप टाइम जो है वो उनका एडुकेट नींद होनी चाहिए, उसका टाइम एटलीस्ट 10 घंटे के आसपास, 8 से 10 घंटे के आसपास बच्चों की नींद होनी चाहिए। खैर जो छोटी एज हो जाए 4-5 साल की, उनकी तो 12-13 घंटे की नींद होनी चाहिए, बट एवरेज हम मान के चलें कि 5-6 साल के बाद 10 घंटे तो एटलीस्ट एवरेज नींद होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ये ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਪੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ? जैसे बच्चा अगर खेलते हुए बेहोश हो जाता है, फिर वापस रिवाइव हो जाता है, ये इसको ना इजी सिम्टम नहीं लेना चाहिए। या खेलते हुए उसकी सांस बहुत एक्स्ट्रा फूल जाती है, बहुत ज़्यादा, बच्चों सब चाहे हम भी भागें या बच्चे भी भागें, सांस तो फूलेगी सबकी, लेकिन बहुत ज़्यादा किसी की फूलती है, उसके जो होंठ हैं या जीभ है नीली पड़ जाती है, उसके जो नेल्स हैं नीले पड़ जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को ज़रूरी है कि आप डॉक्टर को दिखाओ, चाहे पीडियाट्रिशियन को दिखाओ, चाहे कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा दो, उनका चेकअप ज़रूरी होना चाहिए। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 30-35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਫਲਾਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਟੈਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? देखो बड़ों में तो स्पेसिफिक गाइडलाइंस है, बच्चों में ये चीज़ है कि अगर आपके सिबलिंग्स में किसी को सडन डेथ हुई है तो बच्चों को ज़रूरी है कि उनको चाहे पीडियाट्रिशियन को चाहे आप कार्डियोलॉजिस्ट को एक बार दिखा दो, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट को एक बार दिखा दो। अगर सिबलिंग्स में डेथ हुई है, किसी भाई की बहन की यंग एज पर डेथ हुई है, तो वो फैमिली को इवेलुएट करना ज़रूरी है। अदरवाइज जो रूटीन टेस्ट है आपका पीडियाट्रिशियन जो आपको रूटीन टेस्ट इवेलुएट करा देंगे वही रूटीन टेस्ट है, ऐसा कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है अलग से। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ हैरानी ਹੁੰਦੀ है कि 8 साल ਦੀ ਉਮਰ ਤਾਂ हार्ट अटैक आ गया बच्चे ਨੂੰ? मैं आपको फिर से वही बोलूँगा कि हार्ट अटैक कहना बड़ा मुश्किल है ऐसे बच्चों में, बट हाँ सडन डेथ करके बच्चा हॉस्पिटल में आया तो बहुत हैरानी होती है कि मतलब बच्चा खेल रहा था, बिल्कुल तंदुरुस्त था, जैसे पेरेंट्स ने बोला कि बिल्कुल ठीक ठाक था, और 10-15 या आधा घंटा पहले सडनली बेहोश हो गया और हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते ब्रॉड डेड था ऑलमोस्ट।
तो ओबियसली हैरानी होती है, बट ऐसे बच्चों को डेफिनेटली मैं इन फैमिली की भी ये बोलूँगा कि उनमें अगर और बच्चे हैं तो उनको एक बार उनके जांचें करवानी चाहिए, ज़रूरी करवानी चाहिए, क्योंकि अगर फैमिली में सडन डेथ हुई, जो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल था, तंदुरुस्त था, सडन डेथ हुई, तो अपने जो बाकी उनके बच्चे होंगे, चाहे छोटा हो इनसे या इनसे बड़ा हो, उनका एक बार ज़रूरी है कि उनका एक बार चैकअप ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਈਡ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ CPR ਜਾਂ ਫਸਟ ਏਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੰਪਟਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, जद कि पहला फस्ट एड देनी चाहिए। तो अजिहे हालातों च की करना चाहिए पहला? जी, जो भी अगर कोई ऐसा है कि जिसका बेहोश हो गया, उसका पल्स नहीं है, अगर किसी ने उसका नब्ज़ पे हाथ रखा, नब्ज़ नहीं मिला, तो उसका CPR शुरू करना चाहिए। CPR मतलब यहाँ पे आप जो हार्ट के आसपास छाती है उसको दबाना शुरू कर दो, दोनों हाथों नाल। हाँ, दोनों हाथों नाल, जितना प्रेशर के साथ, बहुत ज़्यादा भी प्रेशर नहीं करना है कि वो उसकी हड्डियाँ टूट जाएं, बट ठीक है, उतना प्रेशर के बाद आप उसको नीचे ले आ सकते हो, उतना प्रेशर के साथ उसको CPR करना चाहिए। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे CPR के लिए, जो लेमैन CPR के लिए, वो भी गाइड उसमें भी है, बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, वो देखना चाहिए। और जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल, ये नहीं ढूंढना चाहिए उस टाइम कि बड़ा हॉस्पिटल कौन है, जो भी नज़दीक में हॉस्पिटल है वहाँ ले जाना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि वहाँ पे मेडिकल पर्सनल होंगे जो उसको प्रॉपर CPR दे सकते हैं, प्रॉपर दवाएं शुरू कर सकते हैं उस टाइम, ताकि वो बड़े हॉस्पिटल तक पहुँच जाए। ये नहीं सोचना चाहिए उस टाइम कि हम उधर ले जाएंगे जहाँ तक आधा 1 घंटा लगेगा। जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है जहाँ कम टाइम में पहुँच जाए वहाँ चला जाना चाहिए। ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਕਾਮਨ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਤੇ ਰੇਅਰ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਘੱਟ ਗਈ, ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਅਨਕਾਮਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ #ਪੰਜਾਬ।